साथियों, हड़ताल समाप्त होने के बाद कुछ लोग आज भी राशन विक्रेताओं पर भ्रम उत्पन्न कर उल्लू की लकड़ी फिराने का काम कर रहे हैं तथा कुछ दलों को समझ में आ गया है कि बगैर छोटे या बड़े को साथ लिए कोई भी कार्य सही तरीके से सफल नहीं हो सकता। हड़ताल समाप्त हुए अभी 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन जो हड़ताल में सहयोग कर रहे थे दल, उनके अब यह समझ में आने लगा है कि छोटा हो या बड़ा, सबको एक साथ बैठकर ही किसी आंदोलन की रणनीति बना के उस पर आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम शासन पर दबाव बना पाएंगे और तभी हम लोगों को सफलता मिलेगी। अन्यथा किसी के आह्वान पर बगैर सोचे समझे उसका समर्थन कर देने से कोई भी समस्या हल नहीं होती, न ही कोई आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंचता है। हड़ताल प्राप्ति के बाद अब भी कुछ लोग यह कहकर राशन विक्रेताओं को उत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं कि अब जैसे राशन कार्ड धारकों को उनसे फीडबैक लिया जाता है सरकार द्वारा फ़ोन से, उसी तरह अब फ़ोन द्वारा राशन विक्रेताओं से भी फीडबैक लिया जाया करेगा। फीडबैक डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर लिया जाया करेगा। राशन विक्रेता तो आए दिन वैसे भी वीडियो बना के या मुंह से कहकर डोर स्टेप डिलीवरी की कमियां शासन तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। फीडबैक लेकर कौन सा सरकार तीर मारने जा रही है या कौन सा राशन विक्रेताओं को लाभ होने वाला है। जैसी दशा चल रही है वैसी चलती रहेगी। जब तक राशन विक्रेता स्वयं जागरूक होकर डंडा लेकर अपना हक नहीं मांगेगा, तब तक डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था में कोई भी सुधार होने वाला नहीं है। श्रेय और क्रेडिट जिसको लेना है वह ले, उससे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए हम आंदोलनरत अपने बिहार के साथियों की तरफ आपका ध्यान लिए चलता हूँ। वहाँ भी हमारे साथी विधानसभा के सामने धरने पर बैठे हैं और वहाँ भी गुटबाजी चरम पर है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोई कहता है कि मैं ऊपर हूँ, कोई कहता है मैं नीचे हूँ। कहीं पर यादव जी की बोलबाला है तो कहीं पर दूसरे ठाकुर साहब का बोलबाला है, लेकिन पिस कोटेदार ही रहा है। साथियों, विधानसभा में वहाँ के एक अपोजिट के विधायक ने राशन विक्रेताओं का मुद्दा उठाया और उस मुद्दे पर जो बातें कही वो बड़ी अच्छी थी। आपके लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उसे ज़रूर देखें। श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन। अध्यक्ष महोदय, राज्य के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के प्रति राज्य सरकार के उदासीन रवैये के कारण जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की स्थिति खराब हो रहा है। राज्य के पीडीएस दुकानदारों को 90 रुपए प्रति क्विंटल के बदले 300 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। मानदेय के रूप में 25,000 रुपया दिया जाए। पीडीएस दुकानदारों को कार्यरत रहने के दौरान किसी भी उम्र में मृत्यु होने पर अनुकंपा दिया जाए। अतः दिनांक 20/3/2025 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित करते हुए राज्य में पीडीएस दुकानदारों की बेहतरी हेतु विमर्श किया जाए। उन बातों का सरकार पर कितना असर हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने विधानसभा में जो राशन विक्रेताओं की बातें उठाई वह सराहनीय और स्वागत योग्य हैं। इसलिए साथियों, ऐसे ही लोगों से हम ज्ञापन दें, उन्हें प्रेरित करें जो है हमारी बात को विधानसभा में
गूंगी बहरी सरकारों के सामने उठाएं, तभी हम लोगों का कुछ भला होगा। अन्यथा सरकारें हमको कोई कुछ भी देने को तैयार नहीं हैं। या फिर मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, जैसा कि हर बार दोहराता हूँ, कि जब तक आर पार की लड़ाई नहीं होगी तब तक किसी कीमत पर सरकार हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होगी। कुछ लोग जो चाटुकार किस्म के हैं, वे हमारा वीडियो देखने के बाद अनाप शनाप कमेंट करते हैं और उसकी गंभीरता को नहीं सोचते। उन्हें ये लगता है कि जो मैं कमियों को उठाता हूँ, मैं राशन विक्रेताओं का विरोधी हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं राशन विक्रेता हूँ और मेरी भी दुकान भी इतनी बड़ी नहीं है जिससे मेरा कमीशन से गुजारा हो जाए। हालांकि मेरे पास खाने कमाने के लिए और बहुत साधन हैं, लेकिन मैं इस राशन की दुकान में कम से कम हर माह 400 से 500 लोगों को संपर्क कर लेता हूँ। इस कारण इसे नहीं छोड़ना चाहता। साथियों, हम भी चाहते हैं कि हर हाल में जो लड़ाई लड़ी जाए उसमें पीछे ना हटा जाए और हमारी मांग पूरी हो। मेरी बात यदि किसी को फिर बुरी लगी हो तो क्षमा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।